अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आज की वीडियो में हम कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करना डिस्कस करें। सबसे पहले जब हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब हम कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एक नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का भी कम्प्लेक्स ही आएगा और उसे हम माइनस जी से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास जी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हमारे पास एडिटिव इन्वर्स माइनस जी होगा। मतलब हम होल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा है तो जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हम माइनस 3 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमारे पास है कि z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अयोटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। फिर ये माइनस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 देन माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा, तो माइनस 3 प्लस 4 अयोटा जो है ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा 3 माइनस 4 अयोटा का। नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जब भी हम एक नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। क्योंकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर होता था तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो उसका इन्वर्स होता था। सेम ऐसे ही कम्प्लेक्स नंबर में भी है कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। देन इसका इन्वर्स फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या होता है कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास 1/z इज इक्वल टू 1/a प्लस बी अयोटा हो जाता है। देन हम जो हमारे पास z होता है इसके कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मतलब हम रैशनलाइजेशन करते हैं कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उसे फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसे सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की टर्म बनती है। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं तो हमारे पास 1/z इज इक्वल टू a बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस b बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू अयोटा, वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड b इज इमेजिनरी पार्ट एंड a इज रियल पार्ट। या फिर हम ये भी कहते हैं कि हम डायरेक्ट इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला भी हम कह देते हैं कि ये जो होल हमारे पास वैल्यू आती है इसे हम पेयर फॉर्म में जब लिखते लेते हैं तो ये हमारे पास जो है एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसमें से रियल पार्ट a और इमेजिनरी पार्ट b अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम डायरेक्ट अगर जब हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है, वरना हम रैशनलाइजेशन के थ्रू भी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसकी एक एग्जाम्पल चेक करेंगे तो हमारे पास अगर 3 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 3 प्लस 5 अयोटा हो और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 1/z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 5 अयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास मतलब कम्प्लेक्स नंबर है इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी 1/3 प्लस 5 अयोटा इंटू 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 अयोटा। अब ये 3 माइनस 5 अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज 3 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 3 प्लस 5 अयोटा इंटू 3 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा, जो कि अगर हम इस टर्म को देखें तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाते हैं। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो ही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। जब हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास न्यूमिरेटर तो सेम एज इट इज
प्रीवियस इक्वेशन की तरह ही रहेगा, लेकिन जो डिन्यूमिनेटर होगा उसमें फार्मूला यूज होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर। अब 5 आयोटा हमारे पास एज अ बी होगा, जो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उसमें 5 आयोटा होल जो है वो हमारे पास b होगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास न्यूमिनेटर अगेन सेम एज इट इज होगा। 3 स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल होता है और 5 आयोटा होल स्क्वायर जो है वो 25 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होगा। देन आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 25 आ जाएगा। हमने आयोटा की वैल्यू जो हमने कम्प्लेक्स नंबर्स पे हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, जो कि जिसमें होल कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिस्कस हुए थे, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो जब हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। देन यहाँ पे अब हम 9 प्लस 25 को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 34। अब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, तो उसके लिए आप देखें हमारे पास डी न्यूमिनेटर में से आयोटा टर्म खत्म हो गई है, तो हम इसे बोथ टर्म से जो है वो डिवाइड कर देंगे। 3 को अलग 34 से डिवाइड करेंगे, 5 को अलग 34 से डिवाइड करेंगे। बेसिकली जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करते हैं तो रेसिप्रोकल आता है। तो रेसिप्रोकल को हम जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड ही तब करते हैं ताकि डी न्यूमिनेटर में हमारे पास आयोटा ना हो और हम उसके थ्रू जो है वो आयोटा सेपरेट कर सके। आयोटा को जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर मीन्स जो है उसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। सेम एज इट इज कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए जो कि कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तो वो सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें न्यूमिनेटर और डी न्यूमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हों और उन्हें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना हो, तो हम डी न्यूमिनेटर के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और देन हम उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।